तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। बहुत अच्छे से उसमें टीच और पीच दोनों का दे रखा होता है, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो ऐसा होता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उससे 1 या 2 या 4 5 6 7 क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक हमारा इसमें जो मेन बुक है उसमें नहीं होता है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब तैयारी अच्छी होने में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि अच्छे से तैयारी चल रही है। आप सभी को टीजीटी एग्जाम के लिए 4 महीने का टाइम मिल गया और 4 महीने का टाइम जो है बहुत होता है। उसमें अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप अपनी तैयारी करके 4 महीने में सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक बहुत अच्छी सी रणनीति की, एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी की, जिसको बना करके आप 4 महीने में इस समय को सदुपयोग करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं टीजीटी एग्जाम में। उसी को लेकर के ये वीडियो है कि बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए, किस तरह से आप सिलेबस पूरा करें, किस तरह से अपनी तैयारी करें, किस तरह अपना टाइम मैनेज करें, किस तरह से टाइम निकालें। चाहे आप हाउस वाइफ है, वर्किंग है, स्टूडेंट है या कुछ भी है, तो आप अपना समय किस तरह से मैनेज करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए टीजीटी एग्जाम में 4 महीने के अंदर। देखिए कोई भी होता है, अगर कुछ भी चीज जीत रही होती है, चाहे वो युद्ध हो या फिर कोई एग्जाम भी युद्ध से कम नहीं रह गए हैं आजकल। इतनी भीड़ होती है लाखों करोड़ों की और आपको एक सीट पानी होती है, तो उसमें आपकी रणनीति अगर बढ़िया होगी, उसी में डिफरेंस होता है कि रणनीति आपकी कितनी बेहतर है और कितना आपने उस पर काम किया है। तो चलिए ज्यादा ना बोलते हुए हम आते हैं मुद्दे पे। मैं इसको नाम दे रही हूँ विनर्स स्ट्रेटजी है। ये विनर्स स्ट्रेटजी, अगर आप इस पे काम करेंगे और इस तरह से बना करके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये सभी के लिए है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। देखिए हम 3-4 चीजें इसमें देखते हैं। सबसे पहले मैनेज योर टाइम। सबसे पहले आपको अपना समय मैनेज करना है, चाहे आप कुछ भी करते हैं या नहीं करते हैं। टाइम मैनेज करने और टाइम निकालने में अंतर होता है, उसको भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि मैनेज करने में और टाइम निकालने में अंतर होता है, तो उसको आपको कैसे करना है। फिर है सेट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्राथमिकताएं सेट कीजिए पहले। ये केवल आपको 4 महीने के लिए करना है, फिर तो देखिए जिंदगी भर काम पड़े हैं, पता नहीं कितने काम होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं, लेकिन 4 महीने के लिए आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लीजिए कि क्या प्रायोरिटी आपकी है, ठीक है। ऑब्वियसली प्रायोरिटी आपकी पहले ये सबसे पहले पढ़ाई ही होनी चाहिए। बात करेंगे डिटेल में सब पे। अब है देखिए ये यहाँ पर मैं आती हूँ, 1 मिनट जरा। ये चीजें हैं आपकी। दूसरी बात है, वैसे ये सबसे पहला स्टेप है आपका, जो सबसे पहले आपको फॉलो करना है। सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है आज मेरी। ये है देखिए, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है डिटेल में सिलेबस अपना देख लेंगे कि क्या क्या टॉपिक आपके और क्या क्या सब टॉपिक है, क्या क्या पूछे जाने हैं, ठीक है। मैं 0 से बता रही हूँ, आपने चाहे 0 से शुरू किया हो, वहीं से आप शुरू करेंगे। फिर आपको ये मैं उल्टा बता रही हूँ, आपको शायद उल्टा लग सकता है। लोग कहते हैं कि पहले आप बुक्स पढ़िए फिर प्रीवियस ईयर देखिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले आप प्रीवियस ईयर देखिए, फिर आपको बुक्स पढ़नी है अपने सब्जेक्ट की। प्रीवियस ईयर मैं आपको लगाने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं केवल, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़े नहीं बिल्कुल भी, सरसरी नजर से पूरे पढ़ के चले जाना है। प्रीवियस ईयर देखिए, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर देखिए, देन आपकी जो बुक्स है सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको आप पढ़ना शुरू कीजिए। फिर उसके बाद आगे के स्टेप आएंगे, फिर से प्रीवियस ईयर आएगा, प्रैक्टिस सेट आएगा, मॉक टेस्ट आएगा। पहले प्रीवियस ईयर देखने का आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस आखिर कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, या किस टॉपिक से, किस सब टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा होता है, कुछ बुक्स होती हैं आपकी, उनमें आपको एक टॉपिक है, क्वेश्चन ओनली या तो 1 आना है, 2 या फिर आता नहीं है कभी कभी। और कुछ बुक्स में इतना डिटेल में लिखा रहता है उस टॉपिक पे कि बस पूछिए मत। कुछ लोग होते हैं जो पीएचडी करते हैं, वो मान लिया अपना पूरा एक लेक्चर लिख के रख देंगे, उसमें कम से कम 20 से 25 पेजेस का, ठीक है। तो उसमें तो कुछ आना नहीं है, आना वही है जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक से आना है, ठीक है। तो उसको आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहले आप सिलेबस देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर, फिर अपनी बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे। पहला स्टेप हो गया है ये, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब आते हैं देखिए मैनेज योर टाइम। किस तरह से आपको मैनेज करना है। मैनेज करने में और निकालने में अंतर इसलिए होता है, मान लिया आप स्टूडेंट हैं या कुछ काम नहीं करते हैं, तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो उसको आप बर्बाद ही करेंगे। लेकिन अगर मैनेज करेंगे, उसको मैनेज करके चलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से आप सेट कर पाएंगे अपनी सभी चीजें, ठीक है। तो मैनेज करने का मतलब ये कि अगर टाइम आपके पास बहुत सारा है, तब भी आपको मैनेज करना है कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। टाइम निकालना ये है कि आप वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको अपना टाइम देखना है कि किस टाइम आप फ्री रहते हैं, किस टाइम आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। आप टाइम अपने अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। मैं अगर बता दूं कि इतने बजे आपको पढ़ना है, उतने बजे पढ़ना है, नहीं पढ़ पाएंगे। अपने अकॉर्डिंग आप टाइम, आपको पता है ना किस समय पे आप क्या काम करते हैं, है ना, या किस समय पे आपको कितना समय मिलता है। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, कोई भी हैं, तो सुबह का टाइम आप जरूर निकालिए, 1.5 से 2 घंटे का जरूर से, और बाकी समय का तो निकालना ही है। लेकिन सुबह में हमारी एनर्जी लेवल जो है हाई होता है, लेकिन हम फिर भी अदर कामों में उस टाइम को निकाल देते हैं। तो उसको देखिए, ये है ना
सेट योर प्रायोरिटीज। सुबह के टाइम को आप प्रायोरिटी में देंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है, देना ही देना है 2 घंटे, क्योंकि सुबह में पढ़ा हुआ आप भूलेंगे भी नहीं और बहुत शांति के साथ आप पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी भी हाई होती है। वैसे हम अदर कामों में लगा देते हैं, जो जैसे हाउस वाइफ है, घर के काम कभी भी एंड नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं हाउस वाइफ है भैया कुछ करती नहीं है हाउस वाइफ, लेकिन हाउस वाइफ आप बन के देखिए इतने काम होते हैं, आप सुबह से शाम तक या रात तक लगे रहेंगे, आपके काम खत्म नहीं होंगे। लेकिन आप सुबह में जो है पढ़ाई कीजिए पहले 2 घंटा, जो भी आपने टॉपिक डिसाइड किए हैं या कुछ भी किया है आपको पढ़ाई करनी है पहले, ठीक है। 2 घंटा सुबह को देने ही देने हैं, और जो टाइम है वो बाद में निकालेंगे, चाहे आपका कोई भी काम लेट हो जाए। हाँ, अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको नीड है किसी चीज की, उसको तो आप करेंगे, लेकिन अगर आपके अदर काम है, आपका बर्तन है, झाड़ू पोछा, जो भी XYZ है, उसको आप डिले कर देंगे थोड़ा, 4 महीने तक की मैं बात बता रही हूँ, बाद में नहीं करना है, फिर तो आप अपने आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अधिक है तो आपको वैसे मैनेज करना है, कम है तो आपको टाइम निकालना है कैसे भी करके, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, नींद अपनी 6 घंटे आप मिनिमम लेंगे, ठीक है, मिनिमम लेंगे। कुछ लोग कहते नहीं भैया 2 घंटे ले लो, 3 घंटे ले लो, रात में पूरी रात जाग लो, बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते। अगर आप पूरी रात जागेंगे या खाली 2 या 3 घंटे की नींद लेंगे तो आप मेंटली और फिजिकली बीमार हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 6 घंटे की नींद मिनिमम आप जरूर लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे और 7 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे बिल्कुल भी, ये आपको लेनी ही लेनी है। इसके लिए आपको कोई कटौती नहीं करनी है। कोई भी चाहे आपसे कुछ भी कह दे कि हम पूरी रात जाग के पढ़े हैं तब सिलेक्शन पाया है, या फिर वो लोग कह दे कि भैया हम केवल 2-3 घंटे ही सोते थे, मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, बिल्कुल भी। जो आज के टाइम में हो रहा है, इतनी चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं बहुत कम एज में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो इसी के कारण है कि नींद कम लेना। वैसे वो लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं है, वो टाइम वेस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको इससे कम, वो दूसरा विषय एथिक्स का विषय बाद में कई बात करेंगे, लेकिन आपको 6 घंटे से कम की नींद नहीं लेनी है बस। दिन में अगर थकान होती है, आलस आता है, तो आप थोड़ी पावर नैपिंग ले लीजिए बस, लेकिन सोना नहीं है दिन में बिल्कुल भी। एक चीज होती है, अगर कोई कहे कि हम तो पूरे दिन काम करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी काम करने का, थक जाते हैं, तो आपके पास टाइम कैसे नहीं, काम करते हैं तो इसका मतलब आप कमा रहे होंगे कुछ, है ना, तब तो फिर आपको जॉब की जरूरत नहीं है। अगर आप काम करते हैं, कहते हैं भैया हमको बहुत गरीब है, पूरे दिन काम करते हैं और टाइम नहीं मिलता, अगर आप बहुत काम करते हो तो गरीब हो ही नहीं सकते, तो आप टाइम निकाल सकते हैं कैसे भी, ये वैसे अलग चीज है, अभी आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, वो एक दूसरी बात है। तो आप 6 घंटे की मिनिमम नींद लेंगे और टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। आप चाहे हाउस वाइफ है, वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, या फिर आप ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, टाइम आप निकाल सकती हैं बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छे से निकल जाता है। अब आता है देखिए सेट योर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज सेट करनी है आपको, पढ़ाई पे को रखना है टॉप पे, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आप पढ़ाई को रखेंगे। फिर उसके बाद जो आपके काम है, आपको पता है कि आपके क्या क्या काम है, उनको बाद में देते चले जाएंगे, लेकिन पढ़ाई सुबह में 2 घंटे तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। प्रायोरिटी ये हो गई। आप जितने भी टाइम पे उठते हैं, 4 बजे उठ जाइए, 4:30 बजे उठ जाइए, उससे पहले तो नहीं उठना है, 4 बजे आप आराम से उठ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको क्या करना है, ठीक है। 4 महीने आपके पास है। दिसंबर में आप क्या पढ़ेंगे, मैंने जो बताया प्रीवियस ईयर देख करके आप अपनी बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, जो भी आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। वैसे अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, पूरे पढ़ेंगे 10 ईयर के, तो आप आराम से 10 दिन से पहले प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। 10 दिन उसमें चले जाएंगे आपके, जिससे आज से आप शुरू करेंगे, ठीक है। 8 तारीख से आप अगर शुरू कीजिएगा, तो इसको तो हम नहीं गिन रहे हैं, आप अपने 10 दिन दे दीजिए इसको, तो 10 दिन गए दिसंबर के आपके, 10 प्रीवियस ईयर देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक में कुछ आपको देखना पड़े तो टॉपिक भी आप देख सकते हैं अपनी बुक से। 10 दिन आपके उसमें हो गए हैं। फिर अब उसको आपने बहुत अच्छे से अपनी बुक पढ़ ली है जो रिलेटेड सब्जेक्ट की है, ठीक है। रिलेटेड सब्जेक्ट की क्या है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक बुक ऐसी होती है, आपका जो भी सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से उसमें टीचर और पीएचडी दोनों का दे रखा होता है, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो सुधीर की अरोड़ा जी की जो बुक है, उसमें आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से दे रखी है, टीजीटी और पीएचडी दोनों के लिए बहुत अच्छी है। जो एग्जाम में आता है केवल वही पूछा जाता है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। 1-2 बुक्स ऐसी देखी है मैंने कि उसमें फालतू की चीजें लिखी हैं, लेकिन हाँ 1-2 टॉपिक उनके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में दिए हुए हैं जो कि आपको जरूरत है। वैसे ही मैं आगे आपको बताऊंगी। अपने सब्जेक्ट की आप बुक पढ़ लेंगे, ये पूरी दिसंबर खत्म होते होते लास्ट दिसंबर तक पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अपने बुक हो गई आपकी ये सब्जेक्ट की स्पेशल बुक। और बुक्स आपके पास कौन सी होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट की स्पेशल बुक हो गई, जैसे मैंने सुधीर के अरोड़ा की इंग्लिश के लिए बताई है। प्रीवियस ईयर की एक बुक आपके पास होनी चाहिए। एक आपके पास यूथ कंपटीशन टाइम और घटना चक्र,
ये बुक्स आपकी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उससे 1 या 2 या 4 5 6 7 क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक हमारा इसमें जो मेन बुक है उसमें नहीं होता है, तो एक तो बुक इसलिए आपको केवल देखनी पड़ेगी, केवल उन्हीं उसके पेजेस को पढ़िएगा जिसमें वो स्पेशल दे रखे हैं। मैं आपको बताऊं, यूथ कंपटीशन टाइम के अंदर फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से दे रखे हैं, बहुत डिटेल में है, बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊं, एक उपकार प्रकाशन की जो है उसमें लिटरेरी टर्म्स हैं, इंग्लिश में बता रही हूँ, लिटरेरी टर्म्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं, उसमें केवल लिटरेरी टर्म्स ही आपको पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ना उसमें से, ठीक है। ये बुक सभी के पास होंगी वैसे। अब आते हैं देखिए जनवरी में, दिसंबर में आपने खत्म कर लिया अपना टॉपिक वाली बुक सारी, ज्यादा बुक्स नहीं खरीदनी है, रिसोर्सेज ज्यादा इकट्ठे मत कीजिएगा, ठीक है। अब आती है 4 से 5 बार आपको रिवीजन कर लेना है अपनी बुक्स का, जो बुक आपके पास है। बुक्स का मतलब सारी नहीं पढ़नी है, स्पेशल एक बुक होगी, फिर 1 2 टॉपिक का होगा, वो पूरा 4 से 5 बार रिवीजन आपको कर लेना है जनवरी में पूरा। फिर उसके बाद आपको रिवीजन करने के बाद टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस लगाएंगे घटना चक्र से, क्योंकि उसमें टॉपिक उसमें यूथ कंपटीशन टाइम में भी आते हैं, लेकिन उसमें अदर एग्जाम के भी आते हैं, बट आपके घटना चक्र में जो है आपकी टीजीटी पीजीटी के ही हैं मोस्टली, तो उनसे आप टॉपिक वाइज प्रश्न लगाएंगे अपने जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक एक करके। और आपको ना एवरी डे लगाने हैं, डोंट स्किप अ सिंगल डे, बिल्कुल नहीं स्किप करना है आपको। इन 4 महीने से अगर आप एक भी दिन स्किप करेंगे तो समझिए कि आप अपने सिलेक्शन से एक स्टेप दूर जा रहे हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। आपको पता है ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, है ना, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ये यहाँ पे हम हो गए, रिविजन हो गया 4 से 5 बार। फरवरी में अब हम आते हैं, फरवरी में हम प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखेंगे, उसमें टाइम लिमिट हम नहीं रखेंगे, प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे हम सारे, हम देखेंगे कि हाँ हम इन टॉपिक्स को जानते हैं या नहीं। जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि हमारे क्वेश्चंस कम सही हो रहे हैं, उस टॉपिक को देखेंगे उसी दिन। जिस दिन आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक हम आज हमें वीक लग रहा है और कवर कर सकते हैं, तो उसी दिन कवर करेंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं मार्च पे। मार्च अप्रैल को हम देखेंगे नहीं बिल्कुल भी, मार्च में आ गए हम, ठीक है। तो मार्च में अब मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे 10 से ज्यादा। अगर आप रोज लगा रहे हैं तो आप अगर 30 तो नहीं 20 भी लगा लेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट जो भी है, एनालाइज करते चलिएगा अपने आप को। स्पीड, इसमें आपको एनालाइज करना है अपने आप को, स्पीड बढ़ानी है जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप अपने मार्क्स देखिए कितने मार्क्स बैठ रहे हैं आपकी कैटेगरी में, आपके कट ऑफ देख करके उतने आपके आने ही चाहिए। तो आप ये काम मार्क्स खत्म होते होते कर लेंगे। अपने मॉक टेस्ट लगाइए, एनालाइज कीजिए अपने आप को कितने मार्क्स है, किस टॉपिक में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बॉर्डर लाइन पे नहीं आना है बिल्कुल भी कि इतने बैठ रहे हैं तो इतने ही आएंगे। ये एक रेस है, ठीक है, तो उसको आप फिनिश लाइन पे नहीं, फिनिश लाइन के आगे जाना है आपको। वहां तक आपको अपने से 5 से 10 मार्क्स ज्यादा लाने हैं जो कट ऑफ है आपकी कैटेगरी में आपकी, ठीक है। मैं तो ये कहूंगी कि जनरल की कैटेगरी को आप पार कर लीजिए, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें करनी है, टाइम मैनेज करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, ये सबसे पहला स्टेप है। सिलेबस, देन PYQs, देन बुक्स एंड देन अदर चीजें, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप सब कुछ तैयार कर पाएंगे। और ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा मत कीजिए बिल्कुल भी, निगेटिव लोगों से 4 महीने के लिए बिल्कुल दूर हो जाना है, दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लानी है, किसी के फालतू पचड़े में नहीं पड़ना है। अपने अगर फंक्शंस वगैरह हैं उनको मत अटेंड कीजिए, ठीक है, 4 महीने बाद अटेंड कर लीजिएगा। अगर इतना सब कुछ आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई, आप भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इंग्लिश में अगर आप कोई भी क्लासेस चाहते हैं, टॉपिक चाहते हैं, तो मैं आपके साथ में डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।